दोस्तों किसी भी क्लास में मेनली दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। पहले वो जो बहुत पढ़ते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, इसके बावजूद भी वो उतने मार्क्स प्राप्त नहीं कर पाते हैं जितने मार्क्स वो अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग डिजर्व करते हैं। और दूसरे होते हैं वो जो हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करते हैं और एग्जाम में मनचाहा रिजल्ट प्राप्त करते हैं। एंड आई एम श्योर आप लोग जो वीडियो देख रहे हो, आपके मन में भी ये सवाल कभी न कभी तो जरूर आया होगा कि आखिर कुछ स्टूडेंट्स कम पढ़कर भी आपसे ज्यादा नंबर स्कोर कैसे कर लेते हैं। आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो उनको पता है लेकिन आपको नहीं पता। अब टॉपर तो बताएगा नहीं, पर आपका भाई आपको बताएगा। तो अगर आप कम पढ़कर मचाना चाहते हो अपने एग्जाम में, ज्यादा नंबर स्कोर करना चाहते हो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चालाकी से पढ़ाई कैसे करते हैं। तो दोस्तों आज फिर जबरदस्त वैल्यू ऐड करेंगे आपकी लाइफ में। सो लेट्स बिगिन। नंबर 7, फोकस ऑन इजी पोर्शन। दोस्तों कम समय में ज्यादा मार्क्स स्कोर करने का जो सबसे पहला स्टेप है वो है इजी पोर्शन पर फोकस करना। जी हाँ, आप चाहे बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर कम्पिटिटिव एग्जाम की, कुछ टॉपिक्स, कुछ चैप्टर्स ऐसे जरूर होते हैं जो वाकई में इजी होते हैं या फिर आपको लगता है कि वो आपके लिए इजी है। इसमें स्कोरिंग तो हलवा है। ऐसे टॉपिक्स पर आपको सबसे पहले ध्यान देना है, बिकॉज इन टॉपिक्स को कम टाइम देकर भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, बहुत ज्यादा नंबर कवर कर सकते हो। ऐसा करने से आपको दो फायदे होंगे। पहला, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा ये देखकर कि आपका सिलेबस खत्म हो रहा है और आप आपके एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। एंड सेकेंड वन इज, ये आपके ओवरऑल स्कोर को बढ़ाने में रामबाण साबित होंगे। तो आपको करना क्या है, सिंपली आपको आपका सिलेबस देखना है और पता लगाना है कि कौन से टॉपिक्स या चैप्टर्स इजी हैं स्कोरिंग के लिए। इसके बाद पिछले सालों में उन चैप्टर्स में से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये पता लगाना है और अपनी तैयारी शुरू कर देनी है और खुद को विश्वास दिलाना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। नंबर 6, क्वालिटी इज ग्रेटर देन क्वांटिटी। दोस्तों क्वालिटी बड़ी है क्वांटिटी से, इस बात में कुछ नया नहीं है। ये बात तो आप सभी को पता है, लेकिन इसे फॉलो नहीं करते हो। आपका छोड़ो, चलो मैं अपना बताता हूँ। मुझे खुद को ये बात पता है कि क्वालिटी इज ग्रेटर देन क्वांटिटी। रिसेंटली मैंने एक एग्जाम दिया था, मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी उसमें। दरअसल मुझे कॉन्शियसली तो पता था कि मुझे कम पढ़ना है और अच्छा पढ़ना है। मतलब मैं जो पढ़ रहा हूँ उसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो मैं किसी भी हालत में गलत नहीं होने दूंगा। बट क्या ऐसा हुआ? नहीं, मैंने क्वांटिटी पर ध्यान दिया और क्वालिटी पर ध्यान ही नहीं दिया। हर चीज थोड़ी थोड़ी पढ़ ली, डीपली मैंने स्टडी की ही नहीं, जिसके चलते एग्जाम में जो 4 ऑप्शन थे उसमें से 2 ऑप्शन में मुझे कंफ्यूजन था। आई वाज लाइक ये होगा या फिर ये होगा, एंड इवेंचुअली वो क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया। आप मेरी इस गलती से क्या सीख सकते हो? आपको पढ़ना है, लेकिन इस तरह से पढ़ना है कि जो भी क्वेश्चन आएगा आई शुड बी एबल टू हैंडल दैट क्वेश्चन। नंबर 5, सेट डेली गोल्स। दोस्तों बहुत से स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं पता है? वो एक गोल डिसाइड करते हैं। जैसे माना कि किसी स्टूडेंट ने डिसाइड किया कि आज रात को सोने से पहले मैं मैथ्स के या किसी और XYZ सब्जेक्ट के ये टॉपिक्स कंप्लीट कर लूंगा। पर क्या ऐसा हो पाता है? क्या वो स्टूडेंट अपने डिसाइडेड गोल को अचीव कर पाता है? नहीं कर पाता है, जिसका सबसे बड़ा कारण है रियलिस्टिक गोल सेट ना करना या फिर डिसिप्लिन मेंटेन ना करना। या फिर कुछ स्टूडेंट्स तो मंथली, वीकली गोल्स बनाते हैं। दोनों ही तरीके गलत हैं। अगर आप चाहते हो कि आपके डिजायरेबल मन चाहे रिजल्ट को हासिल कर लो, तो जरूरी है कि आप डेली और रियलिस्टिक गोल सेट करो। टॉपिक्स डिसाइड करो, ना कि घंटे। बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए। इसका कोई स्पेसिफिक जवाब तो नहीं है। आपकी कैपेबिलिटीज अलग हैं, आपके इंटरेस्ट भी अलग हैं। तो फिर मैं किस बिहाफ पर बोल दूं कि आप इतने घंटे पढ़ोगे तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा? तो आपको खुद को अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग, अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग डिसाइड करना होगा कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो डेली गोल सेट करो। सोने से पहले खुद से पूछो कि व्हाट शुड आई स्टडी टुडे व्हिच विल ब्रिंग मी क्लोजर टू माय गोल। नंबर 4, स्लीप एंड फूड। दोस्तों मेंटली आप तब तक फिट नहीं रह सकते जब तक कि आप फिजिकली फिट नहीं हो। शायद इसीलिए आज से हजारों साल पहले अरस्तु ने कहा था, हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। देखो, अगर आप बहुत पढ़ाई करते हो, आपने डेली गोल सेट किए, उनको अचीव किया और आपने अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखा एट द लेवल ऑफ माइंड एंड एट द लेवल ऑफ फिजिक, तो फिर आप चीजों को उतना रिटेन नहीं कर पाओगे। आपके एनर्जी लेवल में सिग्निफिकेंट ड्रॉप देखने को मिलेगा। आपके आउटपुट जनरेट करने की कैपेबिलिटी कम हो जाएगी। और आज की वीडियो का टॉपिक है कम टाइम में पढ़ाई में ज्यादा नंबर कैसे लाएं।
तो आप जितनी मर्जी टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो कर लो, लेकिन जो फिजिकल लेवल पर गड़बड़ हो रही है उसे भी संभालना होगा। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको कम से कम 1 घंटा फिजिकल एक्टिविटी के लिए निकालना है, अच्छे से नींद लेनी है और अच्छा खाना खाना है, तभी कम समय में जबरदस्त रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। नंबर 3, रिविजन। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि आप पढ़ते बहुत हो लेकिन टाइम पर चीजें रिकॉल नहीं होती, आप ब्लैंक हो जाते हो? व्हाई? इसका एक ही आंसर है और वो है लैक ऑफ रिविजन। नॉट रिवाइजिंग सिलेबस एटलीस्ट 2 to 3 times बिफोर द एग्जाम। और इसी गलती की वजह से आपका एग्जाम क्रैक करने का सपना या बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर स्कोर करने का सपना चूर चूर हो सकता है। आप किसी भी टॉपर का वीडियो देख लो, वो बोलेगा मैंने अपने सिलेबस को अच्छे से रिवाइज किया, और रिवीजन आपको साथ साथ करना है। हर दिन कम से कम 1 घंटा आपके शेड्यूल में होना चाहिए, जिससे आप कुछ नहीं करोगे, दूसरी कोई चीज नहीं पढ़ोगे, बस रिवीजन करोगे। और एग्जाम के 5 दिन पहले आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है, बस जो पढ़ लिया है उसी का रिवीजन करना है। नंबर 2, सॉल्व एज मेनी पेपर्स एज पॉसिबल। दोस्तों, अगर आपने आपकी प्रिपरेशन कर ली है, आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका है, तो अब बारी आती है ये चेक करने की कि आप कितने पानी में हो, कितने अच्छे से आपने पढ़ाई की है और आप कितने नंबर स्कोर कर पा रहे हो, और क्या कमियां रह गई हैं जिन्हें ठीक करने की जरूरत है। और ये जानने का सबसे अच्छा तरीका है सैंपल पेपर्स। तो आपको सैंपल पेपर्स सॉल्व करने हैं टाइमर लगा के। आपको खुद को उस अनुरूप ढालना है जैसे आप सच में एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो और पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो। सो इससे आपको आपकी मिस्टेक्स का पता चलेगा, जिन्हें आप रेक्टिफाई करके सुधार कर अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। नंबर 1, क्लियर योर डाउट्स। दोस्तों, जब आप पढ़ाई करोगे तो आपको बहुत से डाउट्स आएंगे, ये तो लाजमी है, और डिफरेंट स्टूडेंट्स का अप्रोच डिफरेंट होता है। टॉपर स्टूडेंट अपने डाउट्स क्लियर करता है, वहीं दूसरी तरफ बहुत से स्टूडेंट्स डाउट्स पूछने से डरते हैं या डाउट्स क्लियर नहीं कर पाते हैं और चीजों को रट लेते हैं। बट अगर आपका लक्ष्य ज्यादा नंबर स्कोर करने का है तो आपको आपके हर छोटे बड़े डाउट्स को क्लियर करना होगा, वरना चीजें बहुत जल्दी धुंधली होती जाएंगी, आप लंबे टाइम तक याद नहीं रख पाओगे और आगे के चैप्टर्स में भी पिछला डाउट कंफ्यूजन क्रिएट करेगा और आपका जो इंटरेस्ट है पढ़ाई को लेकर वो डाउन हो जाएगा। तो अपने सारे डाउट्स क्लियर करिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को सम अप करते हैं। आपको पढ़ाई की क्वालिटी पर ध्यान देना है, कम पढ़ना है लेकिन अच्छा पढ़ना है, खुद को फिजिकली फिट रखना है, तभी आपकी आउटपुट जनरेट करने की एबिलिटी पीक पर होगी। आपके सिलेबस में जो इजी पोर्शन है उसे डिनाई नहीं करना है, सबसे पहले स्कोरिंग पार्ट को ही कवर अप करना है। डेली गोल सेट करने हैं और गोल रियलिस्टिक होने चाहिए और रिवीजन पर ध्यान देना है। ये कुछ छोटी छोटी माइनर चीजें हैं जो आपके मार्क्स में एक मेजर डिफरेंस क्रिएट करेंगी। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही गजब की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर,